हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें कैसा यूज करते हैं। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कहीं पर पहले जाता है सेंटेंस में, कहीं मध्य में जाता है और कहीं कहीं लास्ट में आता है। तो क्या होते हैं सब्जेक्ट, कैसे इंग्लिश में नहीं यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, मजेदार सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, अगर सीखना है तो आपको पहला वीडियो भी देखना पड़ेगा, दूसरा जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली नई वीडियोस तो आपको तभी मिलेंगी ना जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए, ये तो हो गई काम की बात। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट्स। अब सवाल आता है सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। ये क्या होता है, सेंटेंस का सेंटर पॉइंट होता है। जब भी हम सेंटेंस को बोलते हैं तो हमें कोई तो केंद्र बिंदु चाहिए ना। कैसे बोलेंगे, तो बोलने के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए जो काम करेगा, जिसके बारे में कुछ बताया जाएगा। तो वही तो सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने सब्जेक्ट इतने सारे क्यों लिखे, एक ही लाइन में। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, तुम, वी मीन्स आप, ये क्या है, यही तो सब्जेक्ट हैं। ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये वही सब्जेक्ट है, ये वही सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। आई मीन्स होता है मैं, हमें भी पता है, पर आपने ऐसे क्यों लिखा है। आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा, मेरा ही मेरा वाला। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार से यूज करते हैं, चार होता है, तीन प्रकार से यूज करते हैं। अगर जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो नॉमिनेटिव केस कहते हैं, इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी समझ लो। लेकिन जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को अपने अधिकार में बताता है, जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, घबराइए मत, मस्त तरीके से आप तो बस अटेंटिवली क्लास अटेंड करिए, ध्यान से देखिए। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य नाउन प्रोनाउन को अपने अधिकार में बताता है, कैसे बताता है। He gave my pen to you, उसने मेरा पेन, उसने मेरा पेन तुम्हें दिया। मेरा अधिकार था और उसने दे दिया। तो जो अधिकार वाली बात आएगी, ये पॉजिटिव केस। तो ये सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस रहता है। और जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया। तो ये सब्जेक्ट के तीन केस होते हैं। देखिए, स्पोकन बोलने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन आप रियली में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी। रटवाने पे तो मैं आपको भोपाल भेज दूं कि राम भोपाल जाता है, आप भी चले जाओ, पर भोपाल जाके करना क्या और क्यों जाना है भोपाल, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। सॉरी, तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश समझना पड़ता है। तो देखो, सब्जेक्ट के तीन भाग होते हैं। सब्जेक्टिव केस, तीन प्रकार के सब्जेक्ट को डिवाइड किया है एक सेंटेंस में। अब उस सेंटेंस को समझ लेते हैं, फिर इनको समझते हैं। तो उसने बोला कि ही गेव माई पेन टू यू। अब ये हमारा एक सेंटेंस है, ही गेव माई पेन टू यू। इसमें हमने सब्जेक्ट को तीन प्रकार से यूज किया है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को, समझे ना, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के केस में, ये हमारी वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य नाउन प्रोनाउन को, ये नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी प्रोनाउन है, ये किसी दूसरे नाउन को या दूसरे प्रोनाउन को अपने अधिकार में बताता है, तो ये बोल रहा है, ये प्रोनाउन बोल रहा है कि पेन मेरा है, ये मेरा पेन आपने उसे क्यों दिया, तो ये इससे बोल रहा है कि आपने, ही गेव माई पेन टू यू, उसने मेरा पेन आपको दे दिया, उसने मेरा पेन आपको दे दिया। मतलब मेरा पेन था
दे उसने दिया आपको, अधिकार मेरा था। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया पॉसेसिव केस सब्जेक्ट का। और जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट स्थान पे होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखिए बार बार समझेंगे ना चीजों को, धीरे धीरे सब आ जाएगा समझ में। आपको तो क्या देखना है, सब्जेक्ट पढ़ना है। ये छोड़ो, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे हम आपको, क्योंकि ग्रामर्स की सारी चीजें आपको डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ हम शेयर करेंगे। घबराइए नहीं, मस्त तरीके से पढ़िए, बस आप तो बने रहिए। बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और मस्त तरीके से पढ़ना है। इंटरेस्टिंग ऐसे बनता है, चीजों को समझ के, रटने से नहीं बनेगा। करना क्या पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक बार में समझ नहीं भी आता है तो क्या हुआ, बार बार पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीटेडली क्लासेस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आइए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आई मीन्स होता है मैं, वहीं पर माई मीन्स होता है मेरा, और माइन मीन्स होता है मेरा, मेरा ही मेरा वाला। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा ही है, दिस इज माइन, ये मेरा वाला है, दिस इज माइन। इन हिंदी वी कैन स्पीक थ्री वे, बट इन इंग्लिश ओनली वी विल यूज माइन। अनदर यू, यू मीन्स होता है आप या तुम। नॉर्मली हम बोलते हैं तुम, आप, तो यू मीन्स आप या तुम। यूअर मीन्स आपका, तुम्हारा। यूअर्स मतलब आपका, आपका ही आपका वाला। यू मीन्स आप या तुम, यूअर मतलब आपका तुम्हारा। मुझे पता है आपको याद है, बट समझने के लिए हमें वापस से रिवीजन तो करना पड़ेगा। यूअर्स मतलब आपका, आपका ही आपका वाला। वी मीन्स हम, अवर मतलब हमारा, अवर्स मतलब हमारा, हमारा ही हमारा वाला। दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनका, देयर्स मतलब उनका, उनका ही उनका वाला। ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, बट ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए। ही मतलब वह, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका, बट ये स्त्री के लिए हर, पुरुष के लिए हिज। हिज मतलब उसका, उसका ही उसका वाला। हर्स मतलब उसका, उसका ही उसका वाला। तो ये तो थे हमारे सब्जेक्ट्स। क्या बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं? तो उन्हें बताइए ना, पहले इन्हें समझ लो। समझ में आ गया, एक बार पढ़ लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इनके अलावा भी हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो जब ये तो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए हो गए, पर्सन्स के लिए हो गए, तो वस्तुओं के लिए भी तो सब्जेक्ट्स होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो वहीं पर अगर पास की वस्तुएं और एक वस्तु है तो वहां पे हम यूज करते हैं दिस। दिस मतलब होता है यहां, जैसे दिस इज अ मार्कर। मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ हेयर। जब भी वस्तु की बात करेंगे तो दिस, पर ये पास की वस्तु के लिए, और एक के लिए। पर यहीं पर अगर एक से ज्यादा होगी तो फिर किसका यूज करेंगे? अगर मान लो एक से ज्यादा वस्तु ही, तो यहां पे दिस का किया। अगर एक से ज्यादा हुई तो उसके लिए यूज करेंगे दीज। दीज मतलब ये, और ये सब यूज करेंगे हम नजदीक के लिए, पास के लिए। कैसे पास के लिए? जैसे मान लो पहले मेरे पास एक मार्कर था, मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, यहां मार्कर है। पर जब मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर हो गए तो बोलो दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, पास के लिए। पहले एक चेयर थी तो दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, यहां एक कुर्सी है। पर एक से ज्यादा है तो दीज आर चेयर, दीज, दीज, दिस, दिस, दीज आर चेयर्स, दिस इज अ चेयर, दीज आर चेयर। नजदीक के लिए तो नजदीक के लिए दिस का करेंगे, तो दूर के लिए किसका करेंगे? तो दूर के लिए यूज करेंगे दैट, एक वस्तु के लिए। और दैट मतलब होता है वह। मान लो ये मार्कर में यहां रख देता हूं और मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, मैं दूर हो गया और दूर हो गया, और मैं बोल रहा हूं दैट इज अ मार्कर, वहां मार्कर है। बट इसी मार्कर को मैंने बहुत दूर रख दिया,
तो मैं दूर की वस्तुओं को दिखाने वाला, दैट इज अ मार्कर, दैट इज माई स्कूल, दैट इज अ मैंगो ट्री, दैट इज माई बैग, वहां मेरा बैग है। तो एक के लिए तो आपने दैट का यूज कर दिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए तो क्या करेंगे सर? तो वहां पे यूज करेंगे दोज का। इसका मतलब होता है वे, और ये यूज करते हैं हम दूर के लिए। कैसे? अगर एक चेयर है तो बोलेंगे दैट इज अ चेयर, दैट चेयर यू शुड टेक आउट, वहां चेयर आपको ले जाना चाहिए, वहां दैट टेबल यू शुड यूज, वहां टेबल आपको यूज करनी चाहिए। बट एक से ज्यादा हुई तो दोस चेयर्स, वो कुर्सियां या वे कुर्सियां, दोस चेयर्स वे कुर्सियां यू शुड यूज, वो कुर्सियां आपको यूज करना चाहिए दूर के लिए। तो पास की वस्तुओं के लिए बताने के लिए दीज का यूज करेंगे, एक के लिए, एक से ज्यादा के लिए दीज, दूर की वस्तु के लिए वह, एक के लिए, और एक से ज्यादा दोस। अब क्या यही सब्जेक्ट होते और नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आगे और देखते हैं, आगे देखते हैं कि देखो हमने कितने भाग देख लिए। एक प्रकार के सब्जेक्ट्स तो ये होते हैं जो पर्सन के लिए यूज करते हैं, दूसरे प्रकार के, तीसरे हम बनाते हैं शब्दों को जोड़ के। कैसे बनाएंगे? तो तीसरे हम बनाएंगे, मान लो एवरी, एवरी मतलब होता है हर, मानना नहीं है मतलब होता ही है, प्रत्येक। यहीं पर एक और होता है सम, सम मतलब होता है कुछ। यहीं पर होता है एनी, एनी मतलब भी, और नो मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो अब बनाएंगे इनसे। कैसे बनाएंगे? तो एवरी के साथ जोड़ेंगे हम बडी, एवरीबडी मतलब हो जाएगा हर कोई। यहीं पर अगर सम में लगाया हमने बडी तो ये हो जाएगा समबडी, समबडी मतलब कोई। एनी के साथ बडी लगाएंगे, कोई भी, और नो के साथ लगाया ये हो जाएगा नोबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं। ये यूज करते हैं हम, इन्हें बनाते भी हैं। थोड़ा बहुत राइटिंग में ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा, माइनस मार्किंग मत लगाना यार। तो एवरी को, एवरी शब्द से हमने सब्जेक्ट बनाया एवरीबडी। हम बोलते हैं ना हर कोई कोचिंग आ सकता है, सीख सकता है। हर कोई बिना कोचिंग के भी सीख सकता है, हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। कोई भी दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर उसमें जुनून है, साहस है, लड़ने की क्षमता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आज के समय में अपॉर्चुनिटीज, मौके बहुत है, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। तो ये सब्जेक्ट्स हमने कहां से बनाए? शब्दों के थ्रू। एवरी में कुछ, एवरी में बॉडी जोड़ा, एवरीबडी मतलब हर कोई, सम में बॉडी जोड़ा, समबडी मतलब कोई, एनी में बॉडी जोड़ा, एनीबडी कोई भी, मतलब शब्दों में बस बॉडी जोड़ा, मतलब जान डाल दी, शब्दों में जान डाली, वो सब्जेक्ट बन गया। नो मतलब नहीं, नोबडी कोई नहीं। जब नहीं में, अब आप मरे हुए इंसान में अगर जान डालोगे जान आ जाएगी, लेकिन जो जिंदा होने ही नहीं चाहता है, कहां से क्या करोगे उससे? जिंदा होने के लिए मन भी तो चाहिए, सीखने के लिए कोचिंग आना भी तो चाहिए। और कोचिंग आए नहीं आए, मन तो बनाना पड़ेगा ना सीखने के लिए। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको अपने अंदर बोलना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू लर्न, बिकॉज एनीबडी कैन स्पीक any language, not only English, any language you can speak, but you have to, you want to learn. If you really want to learn, then everything you can learn. So ये हमारे 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं या आप हमारे आसपास रहते हैं, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से और आगे की वीडियोस देखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटे से छोटा बच्चा भी इंग्लिश सीखेगा,
क्योंकि हम उस प्रकार से बच्चों को सिखाएंगे। अगर एक बार समझ नहीं आएगा, आप दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं तीसरी बार देखिए, बट गारंटी है बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा और आप सीखेंगे। आइए आगे का भाग और देखते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग है, जो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं इंग्लिश में। चलिए अब सब्जेक्ट का अगला भाग देखते हैं कि अगला भाग कौन सा है। तो पॉइंट नंबर 4, अक्सर हमने देखा है कि किसी वर्ड के अंत में कुछ इस प्रकार का कुछ डेस डेस लगा रहता है। जैसे मान लो एक किताब बुक लिखा है, तो बुक को हम क्या बोलेंगे? किताब। पेन लिखा होगा तो बोलेंगे पेन। पर अगर इसी में हमने लगा दिया डेस और यहां लिख दिया एस, कितना अच्छा साउंड बना। डेस में लगा दिया एस, तो अगर हमने बुक्स में लगाया डेस और यहां पे लिख दिया एस, तो इसके साथ इसका अर्थ हो जाएगा किताब का, किताब की, किताब के। किताब का, किताब की, किताब के। इस डेस और एस के इतने अर्थ होते हैं। हाँ, अगर किसी शब्द में डेस लगा के एस लगा देते हैं तो उसका अर्थ बनता है का, की, के। जहां पर का लगा सकते हैं वहां का लगा लीजिए, जहां की लगा सकते हैं वहां की, और जहां के से सही उच्चारण बनता है के लगा लीजिए। तो जहां भी किसी शब्द के अंत में डेस और एस लगा होता है तो उसका अर्थ होता है काकी के। चलिए और देखते हैं। तो यहां पे बुक्स, तो ये हो जाएगा किताब का, किताब की, किताब के। अब बुक्स के बाद हम यहां लिख देते हैं पेन, तो पेन का, पेन की, पेन के। चेयर्स, डेस लगा दिया एस, तो कुर्सी का, कुर्सी के, कुर्सी के। मार्कर्स, मार्कर का, मार्कर की, मार्कर के। इस प्रकार से हम बहुत सारे बना सकते हैं। चेंज करना है वर्ड को। यहीं पर अगर हम लिख देते हैं BOOKS, तो ये तो बुक्स हो गया, तो इसका बनेगा किताबों का, क्योंकि एक नहीं है, यहां डैश लगा के एस नहीं लगा, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। पहले मात्र बिना डैश के सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब यहां पे उसमें एस लगा है तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा किताबें। अब यहीं पर इसी को लिखते हैं हम BOOK बुक, और इसमें लगा देते हैं एस बुक्स प्राइस, तो बुक्स इसका अर्थ हो जाएगा किताब का, किताब का। प्राइस मतलब मूल्य, या मूल्य को हम कीमत भी लिख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? बुक्स प्राइस, किताब का मूल्य, किताब की कीमत, किताब की कीमत। अगर मूल्य मूल्य लिखते हैं तो किताब का मूल्य का आ जाएगा, यहीं पर हमने लिखा किताब की कीमत। किताब के रंग भी हो सकते हैं, किताब का रंग भी हो सकता है। तो बुक्स प्राइस, किताब का मूल्य, किताब की कीमत। हिंदी में हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, बट इसी को इंग्लिश में एक प्रकार से और लिखते हैं, प्राइस ऑफ द बुक। यहां पे डैश नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे हमने ऑफ, इसका अर्थ भी का होता है। यहीं पर BOOK बुक्स प्राइस, इसका अर्थ हो जाएगा किताबों, किताबों की कीमत, किताबों की कीमत। क्यों आया? क्योंकि ये बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां पे भी हमने प्लूरल सब्जेक्ट था, किताबों का लिखा था, किताबों की कीमत। इसी को लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसे यहां लिख सकते हैं प्राइस ऑफ द बुक्स। आगे बुक्स प्राइसेस, किताबों की कीमतें, प्राइसेस ऑफ द बुक्स। प्लूरल था और कीमतें भी एक से ज्यादा, अलग अलग कीमतें होंगी। किताबों की कीमतें, प्राइसेस ऑफ द बुक्स।
पर सवाल आता है कि बस ऐसे ही बनेगा? हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं उसके बारे में, मोबाइल्स, मोबाइल का, मोबाइल की, मोबाइल के, मोबाइल्स, मोबाइलों का, मोबाइलों की, मोबाइलों के, मोबाइल्स प्राइस या प्राइस ऑफ द मोबाइल, स्मार्टफोन भी बोल सकते हैं। तो मोबाइल की कीमत या मोबाइल का मूल्य, मोबाइल्स प्राइस, मोबाइलों की कीमत या प्राइस ऑफ द मोबाइल्स, मोबाइल्स की कीमत, मोबाइलों की कीमत, मोबाइल्स प्राइसेस, मोबाइलों की कीमतें या प्राइसेस ऑफ द मोबाइल्स, मोबाइलों का मूल्य। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के सब्जेक्ट बना सकते हैं, बस लगाना है डेस और या एस। तो इस प्रकार से आप कितने सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इस प्रकार की और सब्जेक्ट, ये भी खत्म नहीं हुआ है, सब्जेक्ट्स और है। पार्ट 1 हम आपको तभी पढ़ाएंगे जब आप आज हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आप वाकई हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। छोटे छोटे बच्चों को बताइए अगर वो सीखना चाहते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। हाँ, अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलिए, आज की क्लास इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, हरे हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।